फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बनाक स्पेस के एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे हमारे लास्ट लेक्चर्स में। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूनिटरी स्पेस Cn, यूक्लिडियन स्पेस Rn, सीक्वेंस ऑफ या सेट ऑफ स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेज यानी कि L इन्फिनिटी स्पेस। ये कुछ एक स्पेसेज हमने की है जिनको बनाक स्पेस हमने प्रूव किया है। आज एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम करेंगे LP स्पेस और प्रूव करेंगे कि LP स्पेस क्या होता है, बनाक स्पेस होता है। तो लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट linear space LP where P greater than equal to 1 is Banach space under the norm defined by norm of x equal to summation mod xi p I equal to 1 to infinite whole power 1 upon p, where x equal to xi I equal to 1 to infinite belonging to LP, xi belonging to R और C for each i। तो LP स्पेस को बनाक स्पेस हमें प्रूव करना है। LP स्पेस के लिए P नॉर्म हम डिफाइन करते हैं। इस नॉर्म को हम इस तरह से भी लिखते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स P, इसको P नॉर्म भी हम बोलते हैं। समेशन I इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मोड xi I पावर P होल पावर 1 अपॉन P, जहां x इक्वल टू किसके हैं, xi I इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये किसके एलिमेंट्स हैं, LP के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले LP के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स पर पूरा का पूरा फिर अब ये प्रूफ हमारा चलने वाला है। तो xi अगेन यहाँ पर xi किसकी टर्म्स हैं, R और C की। तो यहाँ पर LP स्पेस के अंदर भी सीक्वेंसेज आते हैं। L इन्फिनिटी के अंदर बाउंडेड सीक्वेंसेज आते हैं, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेज ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कंटेन्ड इन L इन्फिनिटी स्पेस। जबकि यहाँ पर सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है, साथ में एक दूसरी कंडीशन है। वो कंडीशन अगर साथ में है तब एलिमेंट किस में आएगा, LP स्पेस में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर LP को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, LP इक्वल टू जो सेट बनेगा, अगर X इसका एलिमेंट है सच दैट X इक्वल टू xi I इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट समेशन मोड xi p I इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज फाइनाइट, xi बिलोंगिंग टू R और C। तो ये जो सेट बन रहा है LP स्पेस के अंदर वो सारे सीक्वेंसेज आएंगे, ठीक है, या LP स्पेस के अंदर वो सारे रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंस हमारे पास आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर X मैं LP स्पेस का एलिमेंट ले रहा हूं तब X एक सीक्वेंस है, X सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो xi1 xi2 xin एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स उसमें आ रही हैं, और सीक्वेंस की टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि xi p I इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये जो सीरीज बन रही है इनफाइनाइट सीरीज, ये सीरीज इस सीरीज का सम फाइनाइट होना चाहिए। अब लेस देन इनफाइनाइट का मतलब है फाइनाइट, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो ये सम अगर फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज यहां पर बन रही है इस सीरीज को क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट।
तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहते हैं कि x एलिमेंट किसका है, एलपी स्पेस का। तो अगर आपको कभी भी किसी एलिमेंट को एलपी स्पेस का एलिमेंट शो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास है, वो एलपी स्पेस में हो गया नहीं, उसके लिए उस सीक्वेंस की टर्म्स आप लोगे और उस सीक्वेंस की टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जो ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, ये सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो एलपी स्पेस को बनाग स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए वही 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। नॉर्म नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई होना चाहिए, नॉर्म अल्फा x इक्वल टू मोड अल्फा नॉर्म x और नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये कुछ एक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, या मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव L infinity स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस। तो सबसे पहले L इंफिनिटी स्पेस को हम नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट, फॉर x बिलोंगिंग टू, सॉरी ये LP स्पेस हमारे पास चल रहा है, LP स्पेस, LP फॉर x बिलोंगिंग टू LP वेयर x इक्वल टू xi I equal to 1 to infinite, where xi belonging to R or C। norm of x equal to किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, समीशन मोड xi p I equal to 1 to infinite होल पावर 1 upon p। अब आप देखिए यहां पर जाई आई क्या है, या तो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर जाई आई रियल या कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी है तब इसका मोड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होगा। तो मोड अगर नॉन नेगेटिव है तब मोड वाली जो टर्म्स यहां पर आ रही है इन सभी टर्म्स का इनफाइनाइट सम भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव टर्म्स का pth रूट अगर हम ले देन इट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ नॉर्म x इक्वल टू 0, अगर हम ये लेकर चलें नॉर्म x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज नॉर्म की डेफिनेशन लिखें, समीशन मोड जाई आई पी आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन p इक्वल टू 0। अगर किसी भी टर्म का pth रूट 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज समीशन मोड जाई आई पी आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इक्वल टू 0। ये बनेगा क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म्स है। नॉन नेगेटिव टर्म का अगर आप pth रूट लें, ठीक है, और pth रूट अगर उसका 0 आ रहा है तो वो टर्म निश्चित रूप से क्या बनेगी, 0 बनेगी। अगेन इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का इनफाइनाइट सम 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल टर्म्स इसकी बनने वाली हैं वो सारी भी क्या बनेगी, 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज मोड जाई आई पी इक्वल टू 0 फॉर ईच आई। और इसकी पावर p अगर 0 आ रहा है तो यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं मोड जाई आई इक्वल टू 0 फॉर ईच आई, और दिस इंप्लाइज जाई आई इक्वल टू 0 फॉर ईच आई। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर जाई आई इक्वल टू 0 बन रहा है, देखिए आप हर एक आई के लिए, इसका मतलब जाई 1 जाई 2 एंड सो ऑन, सारे के सारे कंपोनेंट्स 0 बन रहे हैं, उस केस में x वेक्टर क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। तो यहां से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। इसका कन्वर्स पार्ट, अगर x 0 है इसका मतलब ये सारी की सारी टर्म्स 0 बनेगी, तो ये अपने पास आ गया। जाई आई 0 है तो इसका मोड भी 0 होगा। अब ये अगर 0 बन रहा है तो इसकी पावर हम कुछ भी करें वापस 0 बनेगा। ये 0 के बराबर है तो इन सब का सम करें तो भी 0 बनेगा। तो इसी तरह हम कन्वर्स पार्ट यहां तक जा सकते हैं, और ये हमारे पास वापस
ये इसको मैं नॉर्म एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास क्या बना, नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉर्म स्पेस की। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकंड, लेट x, y बिलोंगिंग टू LP। सपोज x और y LP के दो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं। सपोज x इक्वल टू इस टाइप का है जाई i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और y इक्वल टू ईटा i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो नॉर्म हमारे पास है, नॉर्म समेशन मोड जाई आई पी आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन पी जाई आई और ईटा आई बिलोंगिंग टू आर और सी, ये हमारे पास है। तो x और y अगर दो एलिमेंट LP स्पेस के हम ले रहे हैं, उस केस में नॉर्म x प्लस वाई क्या होगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, तो नॉर्म x की डेफिनेशन ये है। तो x प्लस वाई के लिए, x के लिए यहाँ पर x का आयत कंपोनेंट हम ले रहे हैं, तो x प्लस वाई के लिए x प्लस वाई का आयत कंपोनेंट लेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जाई आई प्लस क्या आएगा, ईटा आई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू समेशन मोड x के करस्पॉन्डिंग जाई आई प्लस y के करस्पॉन्डिंग ईटा आई पावर p, i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन पी, ये बन गया। तो यहां पर x और y किसके एलिमेंट है हमारे पास, LP स्पेस के। तो LP स्पेस के एलिमेंट हैं, तो यहां पर मिनकोस की इनइक्वालिटी हम काम में ले सकते हैं। मिनकोस की इनइक्वालिटी क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मोड जाई आई प्लस ईटा आई पावर p होल पावर 1 अपॉन p इज लेस देन और इक्वल टू समेशन मोड जाई आई पावर p i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन p प्लस समेशन मोड ईटा आई पावर p i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन p। तो ये मिनकोस की इनइक्वालिटी हमने यहां पर अप्लाई की है, यूजिंग मिनकोस की इनइक्वालिटी। और ये टर्म इक्वल टू किसके बनेगी, ये हमारे पास क्या बनेगा, x नॉर्म ऑफ x और प्लस ये ईटा आई के करस्पॉन्डिंग क्या बन गया, नॉर्म ऑफ y। तो हमारे पास ये आया, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम करें इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी में नॉर्म ऑफ एल्फा x हम लेकर चलेंगे और इक्वल टू किसके प्रूव करना है, मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x के। तो थर्ड, नॉर्म ऑफ एल्फा x इक्वल टू, डेफिनेशन लगाएं तो समीशन मोड एल्फा जाई आई पावर p i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन p, इस तरह से, विच इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मोड एल्फा पावर p मोड जाई आई पावर p होल पावर 1 अपॉन p, इस तरह से लिख सकते हैं। समेशन किस पर वेरी कर रहा है, आई पर। एल्फा आई से फ्री है, एल्फा आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एल्फा वाली टर्म को मैं इस समेशन से बाहर ले सकता हूं। तो एल्फा वाली टर्म को बाहर लेंगे, पावर 1 अपॉन पी है, तो पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा मोड एल्फा और समेशन आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मोड जाई आई पी होल पावर 1 अपॉन पी। और ये डेफिनेशन किसकी बन गई हमारे पास, नॉर्म ऑफ x की। तो ये बन जाएगा इक्वल टू
मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की तीनों प्रॉपर्टी हमने यहां पर प्रूव कर दी। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस लीनियर स्पेस LP is a norm linear space, is a norm linear space। हमें प्रूव करना है कि LP स्पेस क्या है, बनाक स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, कंप्लीटनेस। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी अब इसकी हम प्रूव करेंगे, कंप्लीटनेस। तो LP स्पेस को कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, LP स्पेस के अंदर एक कोसी सीक्वेंस हम कंसीडर करेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो कोसी सीक्वेंस LP स्पेस के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। अगर हम ये कर पाए इसका मतलब स्पेस क्या होगा, कंप्लीट। लेट xn be a Cauchy sequence in LP। सपोज LP स्पेस के अंदर xn हम क्या ले रहे हैं, Cauchy सीक्वेंस। इसका मतलब xn किसका एलिमेंट है, LP का। इसके अंदर सीक्वेंस ले रहे हैं। देन फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exist n not belonging to capital N such that norm of xm minus xn is less than epsilon for all mn greater than equal to n। तो अगर xn LP स्पेस के अंदर कोसी सीक्वेंस है, देन n नोट एक फिक्स नेचुरल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं कि इस n नोट के बाद सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म्स हम लें, उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, या दो पॉइंट्स लें, उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर है उसकी लेंथ हम लेस देन क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है। अब xm और xn हम इसमें ले रहे हैं। तो xm और xn सीक्वेंस हम किस में ले रहे हैं, LP स्पेस में, और इसी सीक्वेंस की टर्म हम क्या ले रहे हैं, xm ले रहे हैं। तो ये दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, LP के एलिमेंट्स। अगर ये LP के एलिमेंट्स हैं तो xm किस टाइप का बनेगा, देखो xm इस तरह का होगा, xi1m xi2m एंड सो ऑन, xi एंड सो। ये xn इक्वल टू xi1n xi2n एंड सो ऑन xin एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट ले रहे हैं हम, LP का। ये भी किसका एलिमेंट ले रहे हैं हम, LP का। ठीक है, तो ये जो लास्ट पार्ट हम ले रहे हैं इसमें xm और xn LP के एलिमेंट्स हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखो, अगर ये LP के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी करस्पॉन्डिंग जो इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास बनेगी वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एक चीज तो यहां पर अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, xn is Cauchy sequence, then norm xm minus xn is less than epsilon for all mn greater than equal to n। अब xm minus xn का नॉर्म क्या होगा, तो xm minus xn करें तो ith टर्म के लिए xim minus xin। तो यहां से नॉर्म की डेफिनेशन देखिए आप, x अगर आप इस तरह से ले रहे हैं आप xi, तब नॉर्म x इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इंप्लाइज समीशन मोड xm के लिए xim माइनस xn के लिए xin मोड पावर p
i इक्वल टू 1 to infinite और होल पावर 1 upon p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इस तरह से लिख सकते हैं। पॉजिटिव टर्म्स या ये कहें पर नॉन नेगेटिव टर्म्स यहां पर चल रही है इस ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों तरफ होल पावर p में कर रहा हूं तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज समीशन i इक्वल टू 1 to infinite मोड जाई आई एम माइनस जाई आई एन होल पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन पावर p फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो दोनों तरफ होल पावर p हमने किया है क्योंकि यहां पर नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रही है, तो हम कर सकते हैं इनइक्वलिटी अगेन होल्ड करेगी। अगर इस इनफाइनाइट सीरीज का सम लेस देन एप्सिलॉन पावर p से है और साथ ही इस सीरीज की हर एक टर्म कैसी है, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी जो इंडिविजुअल टर्म्स आप लोगे तो वो टर्म्स भी एप्सिलॉन पावर p से क्या होंगी, लेस देन होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज मोड जाई आई एम माइनस जाई आई एन पावर p लेस देन एप्सिलॉन पावर p फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अगेन नॉन नेगेटिव टर्म्स है दोनों तरफ, तो होल पावर 1 अपॉन p दोनों तरफ कर रहे हैं हम, तो ये अपन पास बनेगा इंप्लाइज मोड जाई आई एम माइनस जाई आई एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये हमारे पास बन गया। और यहां से ये डेफिनेशन वापस किसकी आ रही है, कोसी सीक्वेंस की। इसका मतलब क्या हुआ, जाई आई एन इज ए कोसी सीक्वेंस इन आर और सी, क्योंकि जाई आई एन जाई आई एम ये सारे की सारी इंडिविजुअल टर्म्स या तो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे या फिर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि जो भी सीक्वेंसेज हम ले रहे हैं वो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस हम ले रहे हैं। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं which implies sequence JIN is a Cauchy sequence in R और C, इन R और C। R या C के अंदर क्या होगा, Cauchy सीक्वेंस होगा। लेकिन आपको पता है R और C दोनों ही क्या होते हैं, कंप्लीट स्पेस। रियल नंबर्स का स्पेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्पेस, दोनों ही क्या बनते हैं, कंप्लीट स्पेस बनते हैं। और कंप्लीट स्पेस के अंदर कोई भी Cauchy सीक्वेंस आप लोगे तो वो उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज जाई आई एन कन्वर्जेस टू सम पॉइंट जाई आई बिलोंगिंग टू आर और सी, और रीजन लिख देंगे सिंस R, C are complete, ये हमारे पास बन गया। दैट इज जाई आई एन माइनस जाई आई टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर जाई आई एन जाई को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब जाई आई एन माइनस जाई आई किसको अप्रोच करेगा, 0 को, व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लेट x इक्वल टू, इस तरह के जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन सब से बनने वाला जो सीक्वेंस है उसको मैं क्या ले रहा हूं, x। सपोज x इक्वल टू मैंने ये ले लिया जाई 1 जाई 2 जाई आई एंड सो ऑन। तब हम प्रूव कर देंगे कि जो सीक्वेंस xn हमने Cauchy सीक्वेंस लिया है वो इस पॉइंट x को कन्वर्ज करेगा। वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जाई आई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, जाई आई को। तो जाई 1n किसको कन्वर्ज करेगा, देखो आप, किसको कन्वर्ज करेगा, जाई 1 को। ये किसको कन्वर्ज करेगा, जाई 2 को, क्योंकि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जाई आई को, एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं इनको मैंने क्या मान लिया, x।
तब हम प्रूव करेंगे कि एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स को। तो मैं ये लेकर चल रहा हूं, नाउ नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू, तो एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म, एक्स एन तो ये इसकी आयत टर्म और एक्स ये हमारे पास है, तो क्या बनेगा, समेशन मोड जाई आई एन माइनस जाई आई पावर पी आई इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और होल पावर 1 अपॉन पी, ये बन रहा है। आपको पता है जाई आई एन माइनस जाई किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो दिस टर्म टेंड्स टू जीरो इज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि जाई वन एन जाई वन को कन्वर्ज करेगा, जाई टू एन जाई टू को कन्वर्ज करेगा, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या बनती चलेंगी, जीरो। तो यहां से हमारे पास बन गया दिस इंप्लाइज एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स। तो सीक्वेंस एक्स एन हमने कोसी सीक्वेंस लिया था किसके अंदर, एलपी स्पेस के अंदर, और अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि सीक्वेंस एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को। अब लास्ट एक चीज हमें प्रूव करनी है कि ये जो एक्स एलिमेंट बन रहा है यहां पर, ये किसके अंदर होगा, एलपी स्पेस के अंदर होगा। सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट भी किस में आना चाहिए, उसी स्पेस में आना चाहिए। तो फाइनली वी विल प्रूव दैट एक्स बिलोंगिंग टू एलपी, एक्स बिलोंगिंग टू एलपी, ये हम प्रूव करेंगे। तो एक्स को एलपी का एलिमेंट किस तरह से हम लेकर आएंगे, x इक्वल टू किसके बना है हमारे पास, x इक्वल टू ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इसको LP के अंदर हमें लेकर आना है। तो किस तरह से लिखेंगे देखिए, सिंस एक्स एम माइनस एक्स इक्वल टू, एक्स एम माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एक्स एम या एक्स एन माइनस एक्स हम करें, एक्स एन माइनस एक्स, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं जाई आई एन माइनस जाई आई इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे इसके, ठीक है, 1 के लिए फिर 2 के लिए एंड सो ऑन। एक्स एन माइनस एक्स के एलिमेंट्स, एक्स एन माइनस एक्स एलपी का एलिमेंट कब बनेगा, एलपी का एलिमेंट कब बनेगा, देखो भाई हम ये कह रहे हैं कि सपोज एक्स को आपको एलपी का एलिमेंट प्रूव करना है, तो एक्स को एलपी का एलिमेंट प्रूव करने के लिए ये तो हमारे पास है कि ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है, इसको एलपी का एलिमेंट प्रूव करने के लिए ये कंडीशन हमें साथ में प्रूव करनी पड़ेगी कि समीशन ऑफ मोड जाई आई पावर पी वेयर आई इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज इसके करस्पॉन्डिंग बनेगी, ये क्या होनी चाहिए, इस सीरीज का सम क्या होना चाहिए, फाइनाइट, या हम ये कहें कि ये सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इस एलिमेंट को आप एक बार के लिए देखिए, एक्स एन माइनस एक्स को, ठीक है, इसकी ये टर्म्स हमारे पास हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिखूंगा, देखो सिंस एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, ये भी हमने प्रूव किया है कि सीक्वेंस एक्स एन किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था, एक्स को। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंगिंग टू एन सच दैट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है अपनी थ्योरेटिकल डेफिनेशन, वो क्या लिखते हैं हम, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, इस तरह से लिख सकते हो, विच इंप्लाइज नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, समीशन मोड इसकी आयत टर्म, तो जाई आई एन
माइनस एक्स की ith टर्म जाई आई और पावर p i इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट होल पावर 1 अपॉन p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, विच इम्प्लाइज अब यहां से देखिए आप नॉन नेगेटिव टर्म्स है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई फाइनाइट नंबर है, दोनों तरफ पावर p में कर रहा हूं तो समीशन मोड जाई आई एन माइनस जाई आई इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन पावर p। और ये कोई ना एप्सिलॉन फाइनाइट नंबर है, इसकी पावर p करेंगे तो ये कोई फाइनाइट नंबर बनेगा, इसको मैं सपोज k मान लेता हूं, इस k, और k क्या है फाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से ये देखिए ये समीशन जो बन रहा है, ठीक है, तो xn माइनस x हमने ये लिया था, तो ये जो समीशन, ये जो टर्म आ रही है, इसका जो समीशन बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है, उस सीरीज का इनफाइनाइट सम फाइनाइट नंबर आ रहा है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है वो कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब xn माइनस x किसका एलिमेंट होगा, LP स्पेस का एलिमेंट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस xn माइनस x बिलोंगिंग टू LP, साथ ही LP क्या होता है, वेक्टर स्पेस। LP अगर वेक्टर स्पेस है तो मैं ये भी लिख सकता हूं x माइनस xn बिलोंगिंग टू LP। क्यों, सपोज x अगर वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है तब माइनस x भी किसका एलिमेंट होगा, V का। तो अगर xn माइनस x LP स्पेस का एलिमेंट है देन x माइनस xn भी किसका एलिमेंट होगा, LP का एलिमेंट होगा। अब आप देखिए x को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, x इक्वल टू x माइनस xn और प्लस xn, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं है, x इक्वल टू x माइनस xn प्लस xn से xn कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप x माइनस xn किसका एलिमेंट आ गया हमारे पास, LP का। इसी तरह से xn सीक्वेंस हमने किसके अंदर लिया था, LP के अंदर, तो ये ऑलरेडी LP का एलिमेंट है। और वेक्टर स्पेस में आपको पता है अगर x और y कोई भी दो एलिमेंट किसी लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस के हैं देन x प्लस y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ V। तो अगर ये दोनों एलिमेंट x माइनस xn LP में है, xn LP में है, तब इन दोनों का सम करें तो वो भी किस में होगा, LP में। तो यहां से हमारे पास आ गया x बिलोंगिंग टू LP। तो LP के अंदर एक कोसी सीक्वेंस हमने कंसीडर किया था। सो सीक्वेंस xn जो कोसी सीक्वेंस हमने लिया था, प्रूव कर दिया कि वो सीक्वेंस किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, x पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, और x पॉइंट किसका एलिमेंट है, LP स्पेस का। सो एवरी कोसी सीक्वेंस इन LP स्पेस converges to some point of LP space, hence LP space is complete space. So this implies LP is complete space and consequently LP is a बनाक स्पेस, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस हमने इसको प्रूव कर दिया है, कंप्लीटनेस अब यहां पर प्रूव हो चुकी है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस, ए कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनाक स्पेस का LP स्पेस। तो L इंफिनिटी स्पेस और LP स्पेस में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। L इंफिनिटी स्पेस के अंदर तो क्या था, बाउंडेड सीक्वेंसेज का स्पेस बन रहा था। LP स्पेस के अंदर सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर यह कंडीशन जरूर है कि ये जो यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर इनफाइनाइट सीरीज आपको नजर आ रही है, ये सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि इस सीरीज का इनफाइनाइट सम एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो हम आगे भी अभी कुछ और एग्जाम्पल इसके हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे।